श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 10वां अध्याय। दुर्वासा ऋषि का उल्लंघन कर ब्राह्मण कन्या द्वारा शिव आराधना करना। श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। दुर्वासा ऋषि ने ब्राह्मण कन्या के दुखों के निवारण के लिए जो कहा वह इस प्रकार है, आप सब ध्यान से सुनो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त बात कहता हूँ। अब जो तीसरा महीना आने वाला है वह पुरुषोत्तम मास है। उस महीने में जो प्रातः काल उठकर स्नान आदि पूजा पाठ कर दान आदि जो करता है उसका ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। अधिक मास के बराबर कोई महीना नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तम मादरा कुलम स्वकीय मुदद्रेत्य मामे वेश्ययत्य संशयम् मामे वेश्ययत्य संशयम्। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत उपवास पूजा आदि शुभ कर्म करता है वह निस्संदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। हे सुंदरी, अधिक मास से बढ़कर कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सभी महीने पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। इस महीने में गंगा आदि तीर्थों के स्नान का फल भी अनंत गुना है। भगवान श्री कृष्ण को यह महीना अत्यंत प्रिय है। इस महीने में स्नान दान जप तप पूजा आदि करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्री, तू भी इस पुरुषोत्तम मास के महीने में व्रत उपवास स्नान दान जप तप पूजा आदि कर, तो तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एक बार मैंने क्रोध में आकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए अग्नि बाण चलाया था, पर यह भगवान की महिमा देखो कि वह बाण वापस मुझे ही मारने को आया। पर पुरुषोत्तम की महीने के प्रताप से वह बाण मुझे भस्म नहीं कर सका। यह देख मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। फिर मुझे ध्यान में आया कि यह सब पुरुषोत्तम महीने के प्रताप के कारण हुआ है। हे पुत्री, तू भी इस पुरुषोत्तम मास की पूजा कर, जिससे तेरे जीवन के जो तमाम कष्ट पीड़ा आदि सब दुख दूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इतना सुनकर वह ब्राह्मण कन्या मूर्खों की भांति क्रोध में दुर्वासा ऋषि से कहने लगी, हे महात्मा, आपके वचन मेरे समझ के परे हैं। क्या माघ कार्तिक वैशाख आदि पावन महीने कम फल देने वाले हैं? महादेव भोलेनाथ शिव शंकर श्री गणेश भगवान सूर्य देवता आदि क्या वह फल देने वाले नहीं हैं? पृथ्वी माता अंबिका माता क्या उनकी सेवा भी फल रहित है? आपने अकारण ही इस अधिक मास का बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडन कर रहे हो, क्योंकि यह अधिक मास सब कर्मों में निंदनीय मल मास है।
इसलिए आपको यह बात शोभा नहीं देती है। मैं तो सिर्फ दुख को काटने वाले श्री महादेव और श्री रामचंद्र को ही जानती हूँ। ब्राह्मण कन्या के वचनों को सुनकर दुर्वासा ऋषि की आंखें क्रोध से लाल हो गई, परंतु उन्होंने संत स्वभाव का परिचय देते हुए अपने क्रोध को शांत कर लिया और उसे श्राप नहीं दिया, क्योंकि मित्र की कन्या होने के कारण उसके दुखों को देखकर उस पर दया आ गई। यह कन्या इस जंगल में रहकर ना जाने कितने कष्ट सह रही है। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, यह तो छोटी नादान कन्या है, इससे अपने हित और अहित तथा अच्छे या बुरे के बारे में भी समझ नहीं है। पुरुषोत्तम मास की महिमा तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते, तब इस संसार के पुरुष तथा स्त्रियां क्या जान सकते हैं। यह बालिका पितृहीन कुमारी है, अपने दुखों के कारण तप रही है और मेरा श्राप कैसे सहन कर सकेगी। इस प्रकार विचार कर दुर्वासा ऋषि बोले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। तुम जैसा चाहो वैसा करो और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका दंड तुम्हें इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मेरा समय नष्ट ना हो, मैं अब भगवान के दर्शन को बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। जो होनी है उसे कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई के कारण तेजहीन हो गई। बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात उसने शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वतीपति शिव का पूजन करने का विचार किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस तरह उस ब्राह्मण कन्या ने महामुनि के वचनों का निरादर किया और पुरुषोत्तम मास का भी अपमान किया और पार्वतीपति शंकर की पूजा करने का निश्चय किया। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म दुर्वासा ऋषि तथा ब्राह्मण कन्या प्रसंग बाबत 10वां अध्याय समाप्त।